हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लैंसन अपने मॉम डैड के पास गया था। इधर हमें रूम के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ई डाउट में थी कि क्या ये सब सच है। लैन कुरैन बिलीव नहीं कर रहे थे। लैन कुरैन ई से कहते हैं, मुझे मुझे नहीं लगता है कि ये सब कुछ सच है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब बातें बना रहे हो। हाँ, इस फ़ोटो पे बिलीव करना तो बनता है क्योंकि ये लैंसन की नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा पर्सन है और लैंसन हमारा अभी छोटा है। फेस काफ़ी सिमिलर है, लेकिन बातें सिमिलर होना, मुझे लग रहा है कि शायद ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। शायद उस ओमेगा ने लैंसन को अपनी बातों में उलझाया। और तुम तो जानते हो ना कि हमारा लैंसन कैसा है। तभी ई कहती है, लेकिन लैंसन झूठ नहीं बोलता है, आपको पता है ना। चाहे जो हो जाए, वो अपने मन की करने के लिए हमेशा आज़ाद है, तो वो हमसे झूठ नहीं बोलेगा। तभी डोर पे नॉक होता है। ई कहती है, मैं आती हूँ। फिर वो जाती है, डोर ओपन करती है। सामने लैंसन था। लैंसन कहता है, मैं अंदर आ सकता हूँ। तभी ई कहती है, अंदर आओ। उसके बाद वो डोर बंद कर देती हैं। लैंसन आता है और कहता है, बाबा। तभी लैन कुरैन देखते हैं और मुँह बनाते हैं। लैंसन कहता है, बाबा मान जाओ प्लीज़, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, मेरा ये रीबर्थ हुआ है और मैं विंग को प्यार करता हूँ। सिर्फ उसके लिए मैंने दोबारा से जन्म लिया है। उस लाइफ में मेरी डेथ हो गई थी, वो भी मेरी मैरिज के दिन, और मैं नहीं चाहता कि मैं इस लाइफ में भी उससे ना मिल पाऊँ। प्लीज़ डैड, मान जाओ, ऐसा मत करो, क्योंकि मैं आपको और मॉम को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ और ना आपसे दूर होना चाहता हूँ। मुझे आप दोनों चाहिए, विथ विंग के साथ भी। मैं मानता हूँ कि इस सब में बहुत प्रॉब्लम होगी, लोग कहेंगे कुछ ना कुछ, बट बाबा आपको क्या फ़र्क पड़ता है। आपको तो स्टार्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था ना, लोग कुछ भी कहें। आपको तो बस मुझसे, मॉम से फ़र्क पड़ता है। तो डैड क्या करना अगर कोई कुछ कहेगा। ये मेरी लाइफ है ना, आपके बेटे की लाइफ। कोई और कैसे इंटरफेयर कर सकता है। सिर्फ आप बोल सकते हो। और डैड, क्या ये बुरा है? मैं अपनी खुशियों के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे पहली बार लाइफ में कंप्लीट फील हुआ जब मैंने विंग को देखा। मुझे विंग से वाइब आई कि ये पर्सन मेरा ही है जैसे। बाबा आप ही सोचिए, मैं इतना यंग हूँ, मैं क्यों ही विंग के पीछे पड़ूँगा। मेरे आगे पीछे हज़ारों ओमेगा हैं, लेकिन मैं उस पर्सन के पीछे क्यों गया। बाबा कोइंसिडेंस नहीं है, डेस्टिनी है। बाबा मुझे वो पसंद है, मैंने उससे प्यार किया है। बाबा मैं चाहता नहीं था उससे प्यार करना, बिल्कुल नहीं। मैं तो उसे जानता तक नहीं, लेकिन अचानक से ये सब कुछ हुआ है। फीलिंग डेवलप हुई है। इससे पहले ऐसा लग रहा था बस मैं जी रहा हूँ। मुझे कुछ तो चाहिए, कोई तो मोटिव है मेरा। लेकिन जिस दिन से मैं विंग से मिला हूँ, मुझे पता चला कि मेरा मोटिव क्या था। विंग था, मैं उसे ढूंढ रहा था अब तक। अब मैं कंप्लीट फील करता हूँ खुद को। ऐसा लगता है मेरी तलाश पूरी हुई। बाबा वो कितना बड़ा है मुझसे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस इस बात से पड़ रहा है कि मैं उसके पास हूँ, वो मेरे पास है। बहुत मुश्किल से उसे मनाया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके। मुझे पता था आप लोग समझोगे, मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो नहीं समझ रहा था। वो मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी यही सब सोच के वो दूर था। उसे भी आपकी तरीके दुनिया की पड़ी है, ना कि मेरी। क्या उसे नहीं लगता है कि इसमें हमारी खुशी है। लैन कुरैन चुप थे, वो जाके चुपचाप बैठ जाते। ई देख रही थी। तभी ई लैंसन के पास आती है और कहती है, लैंसन ऐसा ना हो कि तुम अपने फ़ैसले पे रिग्रेट करो फ्यूचर में। तुम 18 की हो, उसकी एज लगभग। तभी लैंसन कहता है 40। तभी ई बड़ी बड़ी आइज़ करती है और कहती है 40। तो इतने बड़े पर्सन के साथ तुम अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करोगे, तुम सोच रहे हो। तभी लैंसन कहता है, खुशी खुशी, बहुत ज़्यादा हंसी खुशी मैं उसके साथ रहूँगा। प्लीज़ मॉम, अंडरस्टैंड मी। लैन कुरैन बस चुप थे। वो कुछ सोचते और कहते हैं, ठीक है।
तुमने शादी तो कर ही ली है, अब कुछ कर तो सकता नहीं हूँ मैं, लेकिन ये बात अभी अनाउंस नहीं होगी। मैं देखूँगा कि तुम उसके साथ कैसे रहते हो। मैं 2 से 3 साल अनाउंस नहीं करूँगा शादी। अगर 2-3 साल तुम लोग आराम से रह लिए तो फिर मैं अनाउंस करूँगा। क्या पता तुम्हारा मन हट जाए उससे, क्या पता, बहुत कुछ हो सकता है। तुम दोनों का कुछ भी ना हो आगे। तुम 18 की हो, मैं तुम्हें 20 ईयर्स होने तक का वेट करवाता हूँ। अगर तुम्हारी 20 की एज तक का तुम लोगों का रिश्ता चला तो ठीक है, वरना इसे तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद तुम वहाँ शादी करोगे जहाँ मैं कहूँगा। लैनजन देख रहा था। लैनजन कहता, डन, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं आराम से रह सकता हूँ। आप देखोगे कि कैसे सालों साल मैं और विंग खुशी खुशी रहेंगे। लैन कुरैन कहते हैं, देखता हूँ, ठीक है, जो करना है करो। लैनजन कहता है, डैड, क्या सच में आप मान गए? वो मुंह बनाते हैं, दूसरी तरफ फेस करते हैं और हाँ में सिर करते हैं। तुरंत ही लैनजन आता है और अपने डैड को हक कर लेता है साइड से और कहता है, लव यू डैड, लव यू सो मच। मुझे पता था आप मुझे चाहते हो, मेरी खुशियों को चाहते हो, आपको किसी की परवाह नहीं है, किसी की भी नहीं। तभी वो धीरे से लैनजन की तरफ फेस करते हैं, लैनजन के सिर पे पैट करते हैं, लेकिन फेस गुस्से में ही था। लैनजन देख रहा था कि उसके डैड उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शो नहीं करेंगे। ई आती है और कहती है, लैनजन संभल के बेटा, समझे? अगर तुम्हारे डैड ने कहा है कि ये नहीं चला 2 साल तक अच्छे से, तो फिर तुम्हें वो करना होगा जो तुम्हारे डैड चाहेंगे। लैनजन कहता है, श्योर मॉम, मैं पीछे नहीं हटूँगा, मैं वो करूँगा जो ज़रूरी है। और हाँ, इस बात का विंग को पता नहीं चलना चाहिए। और हाँ, अभी अनाउंस नहीं होगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मन हो तब अनाउंस करिएगा शादी। मुझे बस विंग के साथ रहना है, उससे मेरी शादी होना ज़रूरी था। दुनिया को दिखाना मुझे कोई शौक़ नहीं है। और हाँ, फ्यूचर में जब कभी मेरे रिश्ते की बात होगी, मे बी जब मैं 25 ईयर्स तक का जाऊँगा तब मेरे रिश्ते आने स्टार्ट होंगे, तब तक मैं अनाउंस कर दूँगा। बहुत टाइम है मेरे पास, पूरे 7 साल हैं। 7 साल में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मेरा और विंग का रिश्ता, बहुत कुछ हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी भी चीज़ की टेंशन लूँ, और तब तक बहुत पुराना हो चुका होगा सब कुछ, मतलब कि मेरा और विंग का रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे समझने के लिए मॉम डैड। मुझे डर लग रहा था कि आप लोग मानेंगे कि नहीं, क्योंकि मैं आप दोनों को दूर नहीं करना चाहता था खुद से। मैं आप दोनों को खो नहीं सकता किसी भी हाल में नहीं। तभी लैन कुरैन कहते, अगर ना मानते तो क्या करते? लैनसन कहता, मुझे जिम्मेदारी उठानी पड़ती डैड, मॉम। मैंने उससे शादी कर ली है और मैंने कहा था कि मुझे साथ देना है उसका। मुझे फिर मजबूरी में जाना पड़ता, क्योंकि मैं उसे छोड़ नहीं सकता। मैंने रिश्ते निभाना आप दोनों से सीखा है। अगर मैंने उसके साथ शादी की है, वो सब कुछ किया है, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लूँगा। बट मुझे आप दोनों से दूर नहीं होना था, आप दोनों का दिल नहीं दुखाना था। बट हाँ, उसने भी कहा था कि अगर आप दोनों मानेंगे नहीं तो मुझे उससे दूर रहना होगा। भले ही शादी हो गई, लेकिन हाँ, मैं उसके पास नहीं रह सकता और आपसे वो दूर करना नहीं चाहता। मैं फंस जाता, बस मैं पिसता इस सब में, लेकिन आप दोनों ने बचा लिया मुझे। तभी वो कहते हैं, ठीक है, क्या करना है? लैनसन कहता है, वो अकेला है, ज़्यादा लोग नहीं उसके पास, छोटी सी फैमिली है। विंग है, उसका बेटा है जो कि उसके फर्स्ट हस्बैंड से उससे मिला है एक तरीके से। मेरा ही बेटा है वो। हंसी आ रही मुझे, डैड हम सेम उम्र के, 18। तभी वो देखते हैं और सर पे हाथ रखते हैं, हेडशेक करते हैं। लैनसन कहता है, आपको आपका ग्रैंड चाइल्ड मिल रहा है, वो भी मेरी उम्र का, और क्या चाहिए आपको? काफ़ी तेज़ है, पढ़ा लिखा है, जैसा आपको सन चाहिए था बिल्कुल वैसा है। वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है, शांत है और बहुत सुलझा हुआ है, इंटेलिजेंट भी है। तो वो भी यहाँ रहेगा विंग के साथ। विंग आईवान एंड आईवान के अंकल है, मतलब विंग का सपोर्टिव पर्सन है, एक गगा बोल सकते हैं, वो भी यही रहेंगे, क्योंकि उनका भी कोई नहीं है, विंग ही उनका सब कुछ है। और आईवान स्टार्ट से ही वो दोनों, मतलब तीनों लोग साथ रह रहे हैं, तो
मुझे लगता है कि उन्हें भी हमारे साथ रहना चाहिए। बस 3 पर्सन हैं जो हमारी फैमिली में इंक्लूड हो रहे हैं, बट बाबा फैमिली बढ़ जाएगी, काफ़ी अच्छा होगा नहीं है। फिर कुछ टाइम बाद मेरा और विंग का भी बेबी होगा। तभी ई हेड चेक करती है और कहती कितने शेमलेस हो, अपने बाबा के सामने कैसे बोल रहे हो, हद है। तभी लैन कुरैन देखते हैं और स्माइल करते हैं, क्योंकि लैन कुरैन भी ऐसे ही थे, बट उन्हें नहीं पता था उनका पेट अभी ऐसा ही निकलेगा। मतलब वो भी काफ़ी ज़्यादा नॉटी थे स्टार्ट में। उन्हें अपना बचपन याद आता है, टीनेज एज। तभी वो कहते हैं ठीक है लैंसन, जो मैंने वो करूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा घर है, अगर वो लोग रह भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी लैंसन कहता है ठीक है, मैं 2 रूम रेडी कराता हूँ आई-1 और शू काय के लिए। तभी लैन कुरैन कहते हैं जो करना करो, तुम्हारा घर है। फिर वो रिलैक्स थे। लैंसन कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों रिलैक्स हैं, पैनिक नहीं किया, वरना मॉम डैड तो बहुत बुरी तरीके से पैनिक करते हैं। तभी लैन कुरैन गुस्सा करते हैं और कहते हैं गुस्सा तो मुझे अभी भी आ रही है तुम पे, तुम्हारी हरकतें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तुम बिना पूछे शादी करके आ गए, ये कोई छोटी बात नहीं है, मन तो कर रहा है तुम्हें। तभी लैंसन कहता बाबा नो पनिशमेंट, मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से घिरा हुआ हूँ, पनिशमेंट नहीं। तभी लैन कुरैन चुप रहते और कहते हैं शादी तो तुमने कर ली है इतनी कम एज में, स्टडी पे इसका गलत असर नहीं पड़ना चाहिए, समझ में आया, अपनी स्टडी पे ध्यान देना। लैंसन कहता ओके डैड, जैसा आप कहें। उसके बाद वो बाहर निकलता है, मेड्स को बुलाता है, 2 रूम रेडी कराता है और वो सीधे अपने रूम में जाता है। इधर विंग बैठा हुआ था और अपने नेल्स को बाइट कर रहा था। जो आई-1 था वो विंडो के पास था और बस बाहर की तरफ देख रहा था। विंग बेड पे बैठा था, शू काय बालकनी में था, वो भी बाहर ही देख रहा था। जो विंग था वो देखता है कि डोर ओपन हुआ। विंग जैसे देखता है लैंसन अंदर आ रहा है, विंग खड़ा हो जाता है बेड से। लैंसन आता है और कहता है विंग। तभी आई-1 भी देखता है, वो तुरंत ही आता है विंग के और लैंसन के पास, और शू काय भी आवाज़ सुनता है, वो भी आता है। लैंसन विंग से कहता है विंग। विंग कहता विंग को पता था कि उसके डैड नहीं मानेंगे। लैंसन कहता है विंग मेरे डैड। विंग चुप था। लैंसन विंग की आंखों में देखता है, विंग नजरें नीचे किए हुए था, फिर धीरे से ऊपर करता है। विंग बोलता बोलो मैं सुन रहा हूँ। लैंसन कहता है डैड ने 2 इयर्स का टाइम दिया है। विंग कहता है किस चीज़ के लिए। लैंसन कहता है अगर इन 2 सालों में हमारा रिश्ता बिना किसी वॉर के हुआ, बिना किसी फ़ाइट के, तो फिर हम आराम से एक साथ पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं। अगर इन 2 सालों में हम में झगड़े हुए या हम एक दूसरे को नहीं पसंद कर पाए या फिर हमारी नहीं बनी, तो बाबा ने कहा है अलग कर देंगे मुझे तुमसे। विंग देख रहा था। लैंसन कहता बाबा मान गए। विंग कहीं ना कहीं इंटरनली खुश होता है। विंग देखता है हैरानी से। लैंसन कहता है क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो। आई-1 बहुत खुश होता है और शू काय भी। दोनों स्माइल करते हैं और विंग और वांग जी के लिए, आई मीन टू से लैंसन के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लैंसन कहता है क्या हुआ विंग, इतने चुप क्यों, बोलो कुछ। विंग कहता है 2 साल में अगर हमें फ़ाइट हुई तो। लैंसन कहता है तो बाबा अलग कर देंगे, तुम क्या चाहोगे मुझसे दूर होना। विंग देख रहा था। लैंसन कहता है मुझसे फ़ाइट मत करना विंग, मैं भी नहीं करूँगा, उसके बाद तो फिर तुम मेरे, मैं तुम्हारा हमेशा के लिए। विंग कहता अगर हो गई तो, क्योंकि कपल्स में तो होती है फ़ाइट, अगर हमारे बीच हो गई तो। लैंसन कहता कपल्स में कपल फ़ाइट होती है, रियल फ़ाइट नहीं। बाबा ने रियल फ़ाइट की बात की है। अगर हम एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे हैं, हम एक दूसरे को सह रहे हैं बस, उस चीज़ के लिए बाबा ने कहा है। नॉर्मली फ़ाइट तो हर कपल करते हैं, मॉम डैड खुद करते हैं। तभी विंग चुप था। लैंसन धीरे से विंग का हाथ पकड़ता है, उस पर किस करता है और कहता है विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हम मिल के कोशिश करेंगे कि हम कभी अलग ना हो।
फिर से हमें एक चांस मिला है एक साथ रहने का। हम इस चांस को खोने नहीं देंगे, है ना? विंग देखता है। विंग हमें सिर करता है। लैंसन कहता कोई प्रेशर नहीं है, फ्रीली रहो, जैसे बात करनी करो, जो रियल होगा वो दिख जाएगा और फेक चीज़ कभी ना कभी एंड हो जाएगी। बाबा ने 2 साल का वक्त दिया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊँगा। विंग देख रहा था। लैंसन कहता रिलैक्स हो जाओ, जितना सोचोगे उतनी बुरी चीज़ें होंगी, जितना ज़्यादा रिलैक्स रहोगे सब कुछ आराम से निकलेगा, ठीक है? विंग हाँ में सिर करता है। लैंसन कहता गुड। लैंसन फिर आयुवान शुकाई की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ, आप दोनों हैप्पी तो हो ना? तभी दोनों हाँ में सिर करते हैं। लैंसन कहता है रूम रेडी करा रहा हूँ आप दोनों का, ठीक है? विंग तो मेरे साथ ही रहेगा और हम लोग को जाके सामान लाना है बस। तभी देख रहे थे वो दोनों। लैंसन कहता मैंने बात कर ली है डैड से, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों विंग की फैमिली हो और विंग की पूरी फैमिली मेरी है और अब हम फैमिली हैं, ठीक है? आप आराम से यहाँ रह सकते हो, आपका ही घर है। तभी शुकाई कहता है नहीं, आयुवान रहेगा बट मैं नहीं। तभी लैंसन कहता है ऐसा नहीं होगा, आपको भी रहना पड़ेगा। आप अब विंग के बहुत अच्छे दोस्त हो, गगा हो, सपोर्टर हो, आप फैमिली हो उसकी, आप कहीं नहीं जा सकते। मैंने पहले ही कह दिया था, इस बात पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, ओके? आप अपना काम जैसे करते थे वैसे करिए, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन आपको यहीं रहना होगा एक साथ। आप ही सोचिए हम एक साथ रहेंगे कितना अच्छा रहेगा, मज़ा आएगी, लेकिन ऐसे रहेंगे तो अलग अलग कितना ज़्यादा बुरा है ये। शुकाई चुप था। तभी विंग कहता सही कहा। तभी लैंसन थोड़ा चुप होता है और धीरे से शुकाई को देखता है और कहता है क्या आपकी कोई फैमिली नहीं है? तभी विंग देखता है। शुकाई कहता नहीं। लैंसन कहता है क्यों, आपकी फैमिली कहाँ गई? शुकाई चुप था। लैंसन कहता क्या हुआ? शुकाई कहता है मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। लैंसन कहता ओके ओके नो प्रॉब्लम, अच्छा मेरे साथ चलो, मैं आपको आपका रूम दिखा दूँ। दोनों हाँ में सिर करते हैं, बट वो दोनों कहते हैं रूम दिखाने के बाद हम जाएंगे सामान लेने, विंग का भी ले आएंगे। तभी विंग देखता है और कहता है क्या, बट मुझे जाना पड़ेगा सामान लेने। तभी लैंसन कहता है विंग का छोड़ दीजिए, विंग मेरे कपड़े पहन लेगा और जब उसका सामान लेने जाना होगा तो मैं और विंग ले आएंगे, आप अपना और आयुवन का लेके आइए। तभी दोनों कहते हैं फिर लैंसन बाहर तक जाता है, उसके बाद मेड को कहता है इन्हें इनका रूम दिखा दो। तभी मेड कहते हैं जी सर। उसके बाद शुकाई आयुवन को उनका रूम दिखाया जाता है, फिर वो दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। लैंसन रूम में वापस आता है, विंग बस चुपचाप बेड पे बैठ जाता है। लैंसन साइड में आके बैठ जाता है, चुप था। विंग धीरे से लैंसन को देखता है। विंग कहता है क्या हुआ है? लैंसन कहता है मैंने क्या कोई गलत क्वेश्चन पूछ दिया उनसे? विंग कहता है शुकाई की बात कर रहे हो? तभी लैंसन कहता है विंग कहता है उसकी फैमिली नहीं है, तुम्हें पता है वो इस माफिया वर्ल्ड में इसीलिए आया है। शुकाई की फैमिली थी, उसके पेरेंट्स को भी ऐसे ही मारा गया था और उसके बाद उसकी शादी भी हुई थी, उसकी वाइफ थी, 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे। इसी फील्ड में रहते रहते उन दोनों को भी ख़त्म कर दिया गया था। तब से शुकाई ने डिसाइड किया कि वो कभी शादी नहीं करेगा और अकेले रहेगा, उसे अब कोई फैमिली नहीं चाहिए, क्योंकि एक उसकी खुद की फैमिली ख़त्म हो गई और दूसरी उसकी वाइफ, बच्चे, उसकी दूसरी फैमिली वो भी ख़त्म। अब वो किसी की भी लाइफ ट्रबल में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो अकेला रहेगा। वो तो मेरे और आयुवान के लिए भी डरता है, बट बहुत प्रोटेक्ट करता है हम दोनों को। अब उसके लिए उसकी फैमिली मैं और आयुवान है, बस और कोई नहीं। लैंसन कहता ओह आई एम सॉरी, मैं उस टाइम पे मैं पता नहीं क्यों। तभी भी कहता कोई बात नहीं, होता है। मेरा सामान कब लेने जाना है? लैंसन कहता है हम
कल चलेंगे, ठीक है। विंग कहता है ठीक है। दोनों ऐसे ही शांति से बैठे थे। तभी लैंसन देखता है विंग की तरफ। विंग चुपचाप बैठा था। दोनों के बीच में बहुत कुछ हो गया था इन दिनों। लैंसन धीरे से विंग का हाथ पकड़ता है। विंग देखता है। लैंसन कहता है क्या कुछ कहना चाहते हो? विंग देखता है। विंग चुप था। लैंसन कहता बोलो। विंग कहता है क्या क्या बोलूँगा मैं? लैंसन कहता है जो दिल करे बोल दो, मैं सुन रहा हूँ। विंग कहता है हाँ मैं वो। लैंसन कहता ऑकवर्ड क्यों हूँ? अभी तक तो आराम से मुझसे फाइट करते थे, बातें करते थे, लेकिन अभी क्या हुआ है? विंग का आप हस्बैंड है लैंसन, वो बस यही चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। लैंसन कहता बोलो। विंग अपने हाथ को छुड़ा देता है और कहता मुझे अकेले रहना है। लैंसन कहता है लेकिन क्यों? विंग कहता है अब कुछ बचा नहीं मेरे पास बताने के लिए या सुनने के लिए, और मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे अकेले रहने का मन है। लैंसन कहता ओके समझ गया, ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ बाहर। विंग कहता है ठीक है। लैंसन उठता है और सीधे बाहर निकल जाता है। वो विंग को टाइम देना चाहता था। वो भी जानता था कि उसने बहुत ही ज़्यादा फास्ट और ज़बरदस्ती सब कुछ कराया विंग से। वो चुपचाप जाता है, अपने माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करता है, उनसे बात करता है। विंग अकेले टाइम स्पेंड करता है खुद के साथ। इधर शुगाय और आईवान अपना सामान लेके आ जाते हैं, उसके बाद शिफ्ट कर देते हैं। दोनों ही नर्वस थे, रूम में ही थे, मतलब कि बाहर नहीं आ रहे थे कि कैसे लैंसन के पेरेंट्स को फेस करें। सेम हाल विंग का भी था। मतलब इतना अजीब हो गया था कि तीनों ही कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे। हालांकि लैंसन ने कहा था, फिर भी अगर पेरेंट्स कहेंगे तो बात अलग होती है। लैंसन के कहने से क्या होता है। जो लैन कुरैन थे और वो दोनों बाहर आके हॉल में बैठे थे। लैंसन कॉल पे बात कर रहा था। लैंसन कॉल कट करके अपने पेरेंट्स के पास आता है, उन्हें देखता है, स्माइल करता है। लैन कुरैन कहते हैं लैंसन कहता है जी डैड। तभी कहते हैं कोई दिख नहीं रहा। तभी लैंसन देखता है, उनके पास आता है, बैठ जाता है और कहता है हाँ शुका और आईवान तो गए थे सामान लेने, आई थिंक आ गए होंगे, और विंग रूम में उसे अकेले रहना है, इसलिए मैंने उसे टाइम दिया। जो लैन कुरैन थे उनके लिए भी ये ऑकवर्ड था काफ़ी ज़्यादा। एकदम से उनका बेटा शादी करके आ गया और उसके बाद 3 पर्सन उनके घर में आए। मतलब एक्सेप्ट करने में टाइम तो लगता है। वो खुद चाहते थे कि बात करें, कैसे करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप बैठे थे। वो कहते हैं क्या वो लोग बाहर नहीं आएंगे? तभी लैंसन कहता आएंगे डैड, वैसे भी थोड़ी देर में डिनर टाइम हो जाएगा, तब सभी लोग आ जाएंगे, मैं खुद बुला के लाऊंगा। तभी लैन कुरैन कहते हैं ठीक है, उनसे बात करनी है। लैंसन कहता अब कौन सी बात करनी है? तभी कहते हैं तुम शांत रहो, जो करना होगा मैं कर लूँगा। लैंसन कहता ओके डैड। तभी वो कहते हैं अब तुम जाओ, जो करना था करो। लैंसन कहता ओके मैं जा रहा हूँ। फिर वो सीधे अपने रूम के लिए निकल जाता है। इधर विंग जो बालकनी में चेयर पड़ी थी वहाँ पे बैठा था। लैंसन रूम में आता है, डोर बंद करता है, अंदर देखता है, बेड पे कहीं पे विंग नहीं था। लैंसन समझ जाता है विंग बालकनी में। लैंसन जाता है और विंग को देखता है। विंग चुपचाप बैठा हुआ था, बाहर की तरफ देख रहा था। लैंसन जाके बैठ जाता है और कहता है कितना सोचोगे, बस भी करो। पता है डैड पूछ रहे थे कि तुम लोग कहाँ हो, डिनर टेबल पे वो तुम्हारा वेट करेंगे, बात करनी है उन्हें तुम लोगों से। विंग चुप था, धीरे से लैंसन की तरफ देखता है। लैंसन विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है मेरे साथ चलो। विंग देख रहा था। लैंसन उसे उठा के रूम में ले आता है और विंडो बंद कर देता है। विंग चुप था। लैंसन कहता विंग हमारी शादी हो गई है। विंग देख रहा था। लैंसन कहता इसे एक्सेप्ट कर लो, मुझे पता है तुम्हें एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। देखो ना, शादी के बाद मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, आई एम फिट एंड फाइन। क्या कुछ हुआ? नहीं, तुम फालतू ज़्यादा सोच रहे हो। विंग
चुप था, डर रहा था। लैंसन धीरे से वेंग को हक कर लेता है। वेंग शांत होता है बिल्कुल। अब जाके लैंसन कहता है मत सोचो कुछ भी, अब बस ये सोचो कि हमारी लाइफ कैसी होगी, इसे एक्सेप्ट कर लो वेंग, मैं तुम्हारा लैंसन हूँ। वेंग धीरे से कांपते हाथों से लैंसन को हक बैक करता है। वेंग टाइट करके हक कर लेता है, लैंसन भी टाइटली हक कर लेता है। दोनों एक दूसरे को टाइट हक करते हैं, उसके बाद धीरे से दूर करते हैं। लैंसन कहता है क्या अब भी वो शर्त है? वेंग देखता है और कहता है कौन सी? लैंसन कहता है तुम्हें ना छूने वाली। वेंग दूसरी तरफ फेस करता है और कहता है तुम फिर से वहीं पे आ गए। लैंसन कहता है वेंग शादी हुई है हमारी, आज वेडिंग नाइट है। वेंग देख रहा था। लैंसन कहता है शादी धूमधाम से नहीं हुई, कम से कम वेडिंग नाइट। वेंग देख रहा था। वेंग ब्लश करता है। वेंग कहता है चुप करो, फालतू बातें मुझसे मत करना। लैंसन कहता है ये बहुत काम की बात है, प्लीज़ वेंग, मेरा मूड है, सच में स्पॉइल मत करना। वेंग कहता है मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा और तुम वेडिंग नाइट, सीरियसली। लैंसन कहता है तुम कुछ मत समझो, मैं हूँ ना तुम्हें समझाने के लिए। वेंग देखता है और मुंह बनाता है। लैंसन कहता है क्या हुआ? वेंग कहता है तुम्हें समझ नहीं आएगा। लैंसन कहता है वेंग चलो ठीक है, डिनर टाइम हो गया है, डैड ने तुम्हें और बाकी सबको बुलाया है, तो मैं तुम्हें लेने आया था। ओके, ये बात हम नाइट में करेंगे, क्या हमें क्या करना है आगे। वेंग देख रहा था। वेंग कहता बात हो चुकी है, अब आगे कोई बात नहीं होगी, ठीक है चलो। वेंग नर्वस था। लैंसन धीरे से वेंग का हाथ पकड़ता और कहता है नर्वस मत हो, ठीक है, सब ठीक है वेंग। वेंग हामी सिर करता है। उसके बाद लैंसन उसे लेके जाता है। इधर डाइनिंग एरिया में लैन कुरैन ई वेट कर रहे थे और जो लैंसन था वो वेंग को लेके पहुंचता है और उसने मेट्स को बोल दिया था कि शुकाई आई-1 को बुला दे। वेंग को लेके जैसे ही लैंसन पहुंचता है डाइनिंग एरिया में, लैन कुरैन देखते हैं वेंग सर नीचे करके गया था, उसे बहुत अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा। लैंसन वेंग के लिए चेयर पुल करता है, उसे बैठाता है। वेंग आराम से बैठ जाता है। वेंग बस चुपचाप था। वेंग सोच रहा था कि कैसे क्या बात होगी, कैसे वो स्टार्ट करेगा। बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन थी। इधर आई-1 शुकाई भी आते हैं, उन्हें भी बहुत अजीब लग रहा था। मतलब अपने घर की बात अलग होती है, किसी दूसरे के घर में गए वो खुश नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है। लैंसन धीरे से कहता है बैठिए आई-1 बैठो। तभी दोनों देख रहे थे। लैन कुरैन धीरे से कहते हैं बैठ जाओ। तभी शुकाई धीरे से बैठ जाता है आई-1 पे। लैन कुरैन आई-1 को देखते हैं जो कि लैंसन की एज का था। तभी वो कहते हैं तो तुम बेटे हो वहीं के? तभी आई-1 कहता है जी हाँ। तभी वो देखते हैं कि काफ़ी शांत है आई-1 और फेस कट भी काफ़ी सिमिलर है, लगभग जो लैंसन है उससे। वो कहते हैं ठीक है। वेंग देख रहा था, वो आइज़ ब्लिंक करता है। तभी लैन कुरैन कहते हैं देखो मैंने अपने बेटे से सब कुछ कह दिया है, उसने शायद तुम्हें बता दिया हो। 2 साल का टाइम दे रहा हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर मैं इस शादी के लिए एग्री करूँगा, नहीं तो तुम्हें पता है ना मैं अपने बेटे को सैड नहीं देख सकता। शायद तुम्हें नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। वेंग हामी सिर करता है। लैंसन कहता है डैड मैंने उसे बता दिया है, डोंट वरी। लैन कुरैन कहते हैं बस इतना ही कहना है कि अगर शादी हुई है तो अपने बेटे के लिए मैं ये बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं खुश नहीं हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, फेक खुशी नहीं दिखाऊँगा, लेकिन हाँ फ्यूचर में अगर मुझे अच्छा लगा, ऐसा लगा कि लैंसन खुश है, तो फिर शायद मैं हैप्पी भी हो जाऊँ, नो डाउट। और रही बात यहाँ रहने की, तो इसे अपना ही घर समझना, क्योंकि अब तुम लैंसन की वाइफ हो, तो उस तरीके से इस घर पे तुम्हारा हक है, और अगर तुम्हारा हक है तो तुम्हारे लोग यहाँ पे हक से रह सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरे बेटे ने
तुम लोगों को अपनी फैमिली बनाया तो बस उसकी फैमिली यानी कि मेरी फैमिली। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए ये मत सोचना कि तुम किसी और के घर में हो, तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा। बस मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी। मुझे जब लगेगा कि हाँ सब ठीक है, शायद मैं खुद ब खुद हो जाऊँ। विंग चुप था। ई कहती है मेरा भी सेम है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ अपने बेटे की खुशी के लिए मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं रहेगी, लेकिन हाँ क्या पता फ्यूचर में मुझे तुमसे उम्मीद भी हो और मैं इस बात से खुश भी हूँ। बट तुम समझ रहे हो ना कि ये एज गैप बहुत ज़्यादा है। मेरा बेटा जब तक जवान होगा उसे समझ आएगी अच्छे बुरे की, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी वो समझदार है, बच्चा है वो। उसे जब समझ आएगी मुझे तब देखना है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा तुम्हारे साथ। क्या तुम उस बात के लिए रेडी हो? मुझे अपने बेटे का कोई भी अफसोस नहीं है कि उसे कोई प्रॉब्लम होगी। मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, पता है तुम्हें। तभी विंग देखता है हैरानी से। ये कहती है वो तो बच्चा है, अगर फ्यूचर में उसका मूड बदल गया, उसे कोई और ओमेगा पसंद आ गया उसकी एज का या उससे छोटा, तब मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा क्या होगा। सोचो तुम तब क्या करोगे, कहाँ जाओगे अगर मेरे बच्चे ने ऐसा किया तो। बस मैं इतना जानना चाहती हूँ, क्या तुम उस सिचुएशन के लिए रेडी रहोगे? लैंसन देखता और कहता माँ प्लीज़ आई एम सीरियस। मैं विंग के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तभी कहती चुप करो तुम्हारा जैसा बिहेवियर है उसे मैं अच्छे से जानती हूँ। अगर तुम नहीं करते हो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुमने किया तब क्या, तब का सोचो ना। किसी को उम्मीद देके उसकी उम्मीद तोड़ देना ख़राब है, इसलिए उसे पहले से प्रिपेयर रखो। मुझे पता है कि तुम कैसे हो। तुम्हारे ऊपर अगर किसी चीज़ का जुनून चढ़ता है तो इस हद तक होता है कि तुम पागल हो जाते हो उसके पीछे, लेकिन जब वो उतरता है उसके बाद तुम्हें वो दिखाई तक नहीं देता है। लैंसन देख रहा था, वो चुप था। लैंसन कहता है विंग कोई जुनून नहीं है, मैंने विंग से प्यार किया। हाँ मानता हूँ कि मैं किसी भी चीज़ के लिए पागल हो जाता हूँ हद से ज़्यादा, और फिर जब उसे छोड़ता हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा मन उससे भर चुका होता है। लेकिन विंग मेरे एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है, वो मेरे जीने की वजह है। जब कोई जीने की वजह बन जाता है ना तो उसके बिना जीना मुश्किल हो जाता है। तभी ई कहती हैं तुम्हारी बातें मैं मार्क कर रही हूँ, ठीक है। अगर फ्यूचर में तुम अपनी बात से पलटे तो याद रखना, ये बातें मैं तुमको रिमाइंड कराऊंगी। फ़िलहाल मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ लैंसन, इसलिए क्वाइट। तभी लैंसन चुप हो जाता। ये कहती हैं मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे बेटे का कोई भरोसा नहीं है, उसे बहुत जल्दी चीज़ें बदलने की आदत है। इंसान भी, पहली बात तो वो किसी को अपने करीब नहीं आने देता है। मैं बचपन से देख रही हूँ, कभी उसने दोस्त नहीं बनाया। अकेले रहना बहुत उसे पसंद आता है, किसी का साथ उसे बिल्कुल भाता नहीं है। और इस बार फर्स्ट टाइम उसने दोस्त बनाया, वो भी तुम्हारे बेटे को। ये काफ़ी अलग है और तुम्हें वो पास लेके आया है, काफ़ी मानना है। अब मैं नहीं एक्सपीरियंस्ड हूँ इसमें, क्योंकि लैंसन किसी को टिकने नहीं देता अपने पास, तो मेरे लिए काफ़ी अजीब है। ओके। और उसने कभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, कभी भी उसका कोई ऐसा अफेयर सामने नहीं आया है कि उसका कोई भी ऐसा अफेयर हो या कोई गर्लफ्रेंड हो या कुछ भी हो। वो शुरू से सिंगल रहा है, तो मुझे उम्मीद नहीं हो रही है कि उसे तुमसे प्यार हुआ, वो भी इतने ज़्यादा एज के ओमेगा के साथ। बट मैं तुमसे बस इतना कहना चाहूँगी कि फ्यूचर में रेडी रहना। अब से 7 साल बाद जब लैंसन 25 का होगा तब तुम्हें देखना है कि क्या लैंसन उसी हद तक तुम्हें प्यार करेगा या फिर तुम्हारी एज के साथ उसका प्यार ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब से 7 साल बाद तुम होगे 47 के। विंग चुप था और ये बात विंग के दिमाग में भी चल रही थी कि क्या सच में ऐसा होगा। लैंसन देख रहा था। लैंसन आइज़ रोल करता और कहता आपने वार्निंग दे दी है, विंग समझ लेगा, है ना विंग? तुम प्रिपेयर रहना, ओके, मेरे बहुत सारे प्यार के लिए। विंग देख रहा था और विंग बस अजीब टाइप का कंफ्यूज था, अपसेट था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था, मिक्स फीलिंग थी। आइवन भी अपनी मॉम के लिए डर रहा था। क्या सच में अगर लैंसन बदल गया तो उसकी मॉम कैसे रहेंगी?
उसके डैड के जाने के बाद कैसे तैसे करके संभाल लिया खुद को, लेकिन लैंसन ने अगर ऐसा किया तो वो कैसे संभालेगी। इधर शुका है बस देख रहा था। लैन कुरैन कहते ई तुमने वार्निंग दे दी है, संभाल भी लिया सब कुछ है ना, तो अब बस करो। और ठीक है, तो हम सब डिनर करते हैं साथ में, शादी हुई है तो मैंने स्पेशल बनवाया है, सभी खाते हैं ओके। तभी सब हाँ में सिर करते हैं। लैन कुरैन खाने लगवाते हैं, उसके बाद सारी स्पेशल डिश थी। लैन कुरैन कहते हैं पार्टी तो हो नहीं सकती, लेकिन हम साथ में बैठ के अच्छे से खाना खा सकते हैं। अगर 2 साल बाद सब कुछ ठीक रहा तो मैं अनाउंस कर दूँगा तुम है लैंसन की वाइफ। विंग देख रहा था, विंग हाँ में सिर करता है। फिर उसके बाद उन लोग को खाना सर्व होता है। विंग का मन नहीं हो रहा था, ना ही आयुआन का ना शुकाई का। लैन कुरैन कहते हैं रिलैक्स, खाना खाओ, ये खुशी की बात है, मेरे बच्चे की शादी हुई है, मैं बहुत खुश हूँ, है ना ई कहती है हाँ बहुत ज़्यादा। लैंसन स्माइल करता है। लैन कुरैन कहते हैं खाना खाओ, वी आर फैमिली, है ना। लैन कुरैन को पता था कि वही हैं जो पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं और कंफर्ट कर सकते हैं। उन्हें भी ये ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं चाहिए कि दिन रात उन्हें सोचना पड़े कि वो कैसे बात करे या कैसे क्या होगा, उन्हें ये सब नहीं सोचना था। बस वो सिंपल तरीके से सब कुछ चाहते थे। वैसे भी उन्हें कौन सा यहाँ रहना है, उनका आधा से ज़्यादा टाइम तो ऑफिस और बाहर के बिज़नेस मीटिंग टूर पे निकल जाता था, और सेम हाल ई का था। तो उन लोग को कोई इशू नहीं है, हर चीज़ को बैलेंस करना था उन्हें। अब लैंसन ने जो कांड किया है उसे उन्हीं दोनों को हैंडल करना था, आखिर पेरेंट्स है वो। मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन हर चीज़ को हंसते हंसते उन्हें सहना पड़ेगा। अपने बेटे की खुशी के आगे वो मजबूर थे, क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। क्या करें, उन्हें ये सब कुछ फेस करना ही पड़ेगा। इधर विंग को जब ये समझ में आता है कि लैन कुरैन सब चीज़ को नॉर्मल करना चाहते हैं, तो विंग भी सोचता है कि उसे भी ये सब कुछ ऑकवर्ड नहीं करना है, आखिर उसे यही रहना है। शादी तो हो चुकी है, विंग डिनाई नहीं कर सकता। अब लैंसन की फैमिली उसकी फैमिली है। विंग धीरे से हाँ कहता है। उसके बाद विंग बोलता है मैं आपको क्या बुलाऊं, आप दोनों को। तभी लैन कुरैन चुप थे, ई भी, क्योंकि लगभग ई से थोड़ा छोटा था विंग, 4 या 5 ईयर्स, तो ई सोच रही थी। इधर लैन कुरैन भी, लैन कुरैन कहते हैं जो कि रिश्ता है वही बुला दो। तभी विंग कहता है जी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, लेकिन हाँ वो लोग एडजस्ट करते हैं, विंग भी और वो लोग भी। विंग देखता है ई को बहुत ही अजीब लगता है, ऑकवर्ड सा। ई हेड चेक करती है, बट वो इस चीज़ को मैनेज करती है। तभी शुकाई कहता है मैं आपको सर और मैम ही कहूँगा। तभी लैन कुरैन कहते हैं हाँ आप कह सकते हैं। आईवान चुप था, आईवान देख रहा था। तभी लैन कुरैन कहते हैं तुम भी ग्रैंडपा बोल सकते हो, और वो अजीब सा फेस बनाते हैं, मतलब डायरेक्ट वो ग्रैंडपा बन गया, वो भी 18 साल के बच्चे के। लैंसन स्माइल करता है। इधर आईवन कहता ओके ग्रैंडपा ग्रैंड मॉम, मैं समझ गया। तभी वो लोग भी ऑकवर्ड स्माइल करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं। उन्हें विंग और शुकाई से कोई इस समय लेना देना नहीं था, लेकिन उन्हें आयुआन पसंद आया था, तो इसलिए बच्चे से वो कुछ भी नहीं बोलते। आयुआन काफ़ी सीधा भी दिख रहा था, अच्छा भी, सिंपल। फिर वो लोग सभी अपना डिनर कंप्लीट करने के बाद लैन कुरैन लैनी उठ जाते हैं और कहते हैं गुड नाइट एवरीवन, आप लोग अच्छे से सोइएगा और अच्छे से आप इस घर को देख लीजिएगा, हर चीज़ को समझ लेना, ये घर आप ही का है, ठीक है। उसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं, वो लोग भी ग्रीट करते हैं और गुड नाइट विश करते हैं। फिर शुकाई रिलैक्स होता है। उसके बाद वो कहता है मैं भी जा रहा हूँ अपने रूम में, और मैं सामान ले आया हूँ अपना, विंग तुम कल जाके ले आना। विंग कहता है हाँ ठीक है। शुकाई गुड नाइट विश करके वहाँ से चला जाता है। आईवन उठ जाता है। आईवन कहता है मैं भी जा रहा हूँ। लैंसन लैंसन डैड। तभी लैंसन देखता है और स्माइल करता है। आईवन स्माइल करता है और कहता है मैं जा रहा हूँ डैड। तभी लैंसन कहता है नॉटी आईवन, तुमको तो मैं बात बताता हूँ। तभी आईवन स्माइल करता है और कहता है मैं रूम में जा रहा हूँ, अब तुम डैड हो तो मैं क्या करूँ। तभी लैंसन कहता है ओके जाओ। विंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, उसे अजीब सा लग रहा था।
आईवन अपने रूम में जाता है, तभी लैंजन विंग को देखता है। विंग स्लो खा रहा था आज बहुत ज़्यादा। लैंजन विंग का फेस देखता है। आराम से वो अपना हाथ ऊपर रखता है टेबल पे और उस पर अपने सर को टिकाता है, सपोर्ट लेता है हाथ का, और बस विंग को देखे जा रहा था एकटक। और विंग स्लो स्लो खा रहा था। विंग खाते खाते अचानक से लैंजन की तरफ देखता है, तभी वो आइज़ ब्लिंक करता है। लैंजन एक क्यूट सी स्माइल देता है। विंग वियर्ड सा फेस बनाता है। लैंजन कहता है, क्या? विंग कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारा खाना हो गया? लैंजन कहता है, कब का? विंग कहता है, तो जाओ। लैंजन कहता है, तुम्हें छोड़ के थोड़ी जाऊँगा। विंग कहता है, मैं अभी खा रहा हूँ। लैंजन कहता है, हाँ तो खाओ, मैंने कौन सा रोका है। विंग कहता है, तुम ऐसे देखोगे तो मैं खा नहीं पाऊँगा। लैंजन फिर देखता है विंग और कहता है, ओके ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ। विंग कहता है, मैं आ जाऊँगा। लैंजन कहता है, ओके। उसके बाद लैंजन उठ जाता है और वहाँ से निकल लेता है। विंग रिलैक्स होता है। लैंजन की नज़रें काफ़ी ज़्यादा विंग को ऑकवर्ड कर रही थी। लैंजन के जाने के बाद विंग धीरे धीरे करके अपना फूड फिनिश करता है। वो सोच सोच के खा रहा था। बहुत कुछ बातें उसके माइंड में चल रही थी, लेकिन लैंजन के घर वालों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ये काफ़ी रिलैक्स वाली बात थी। अभी विंग को थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा था। विंग अपना फूड फिनिश करता है। उसके बाद वो उठ जाता है। मेड्स आके साफ़ सफाई करते और विंग चुपचाप रूम की तरफ निकल जाता है। विंग जाके डोर को ओपन करता है। जैसे ओपन करता है, विंग देखता है कि यहाँ लाइट्स ऑफ है। विंग डोर को बंद कर देता है। विंग कहता है, लैंजन तुमने लाइट्स क्यों ऑफ किया? लैंजन चुप था, मतलब था भी कि नहीं विंग को नहीं पता। विंग कहता है, लैंजन तुम यहीं पे हो ना? लैंजन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। विंग कहता है, तुम क्या नहीं हो? विंग टर्न होने वाला था, तभी अचानक से लाइट्स ऑन होती है। विंग रुक जाता है, उसने डोर पे हाथ रखा ही था। विंग टर्न होता है। जैसे टर्न होता है, विंग देखता है रूम को और सरप्राइज होता है। लैंजन स्माइल करता है। विंग देख रहा था पूरा रूम डेकोरेट था। इतनी जल्दी? विंग को समझ नहीं आया। विंग आता है पास। वो सब फ्लावर से तो नहीं, लिटिल बिट फ्लावर थे, बट पूरा कैंडल से और लाइट से डेकोरेट था। तभी विंग आके देखता है, बहुत ही प्यारा लग रहा था सब कुछ। लैंजन जो मेन लाइट थी उसे ऑफ़ कर देता है। अब इस समय छोटी छोटी प्यारी प्यारी लाइट्स थी पूरे रूम में। डिम लाइट, क्यूट क्यूट और डिम सी रोशनी थी। तभी विंग देख रहा था, काफ़ी ब्यूटीफुल था ये सब कुछ। विंग लैंजन को देखता है। लैंजन धीरे से विंग के पास आता है। विंग का मूड अच्छा हो जाता है। विंग ये देखने के बाद काफ़ी खुश होता है। लैंजन आता है, विंग के हाथों को पकड़ता अपने पास करता है। अचानक से विंग देखने लगता है बड़ी बड़ी आइज़ करके। लैंजन कहता है, कैसा लगा माय लव? विंग देखता है चारों तरफ, और ये फ्रेग्रेंस जो कि कैंडल से आ रही थी बहुत ही प्यारी थी। विंग कहता है, बहुत खूबसूरत है। ये सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस थी और लेवेंडर। विंग को बहुत पसंद आता है। विंग कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ज़्यादा अच्छा इसका फ्रेग्रेंस है, मुझे पसंद है। लैंजन कहता है, मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। लैंजन धीरे से सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले करने के लिए बोलता है वॉइस कंट्रोल से। तब एक म्यूज़िक प्ले होता है। विंग सुनता है, ये एक सॉफ्ट रोमांटिक म्यूज़िक था। लैंजन धीरे से विंग की कमर पे हाथ डालता है, उसे अपने पास करता है। विंग देख रहा था। लैंजन कहता है, आज हमारी वेडिंग नाइट है, मैं तुम्हारे साथ इसे खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, यादगार हमारे लिए। जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ अब तक, वो सब मुझे याद नहीं रखना और ना तुम्हें याद दिलाना। अब यहाँ से तुम बस ब्यूटीफुली मेमोरी को अपने माइंड में स्टोर करोगे, जो कि मैं तुम्हें दूँगा। विंग देख रहा था। लैंजन उसे पास करता है बिल्कुल झटके से, और विंग हिट होता है। लैंजन के शोल्डर पे एक हैंड रखता है। लैंजन दूसरा हैंड पकड़ता है और धीरे से विंग की और अपनी बॉडी को एक साथ मूव करना स्टार्ट करता है। विंग जैसा लैंजन करवा रहा था वैसा कर रहा था। विंग धीरे धीरे अपनी बॉडी को मूव कर रहा था लैंजन के साथ। विंग कहता, मुझे ज़्यादा अच्छे से डांस नहीं आता। लैंजन के पैर पे विंग पैर रख देता है। लैंजन को दर्द होता है। विंग कहता, सॉरी, मुझे नहीं आता ये सब कुछ। तभी लैंजन कहता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ट्राई करो। विंग
ट्राई करता है, बच बच के वो पैर रख रहा था। विंग 2-3 बार लैंसन के पैर के ऊपर पैर रख ही देता है। विंग फिर से सॉरी बोलता है। लैंसन को बहुत हर्ट होता है। लैंसन कहता है, विंग क्या तुम मेरे पैर का फर्ता बनाना चाहते हो? तुम बार बार मेरी टांगे क्यों तोड़ रहे हो? विंग देखता है। विंग कहता मैं क्या करूँ, मुझे नहीं आता, ये सब कुछ कभी नहीं किया मैंने। मुझे बहुत पहले ये सब कुछ पसंद था थोड़ा बहुत, लेकिन मौका नहीं मिला कभी, और अब मैं कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लैंसन अचानक से विंग को पकड़ के टर्न करता है और इस समय विंग की बैग थी लैंसन की तरफ। लैंसन धीरे से विंग को बैग से हक करता है और कहता अब करो। विंग ट्राई करता है तो वो लगभग थोड़ा थोड़ा मूव करता है अपनी बॉडी को। लैंसन को काफ़ी अच्छा लगता है। दोनों एक सॉफ्ट डांस करते हैं। विंग कोशिश करता है कि वो दोबारा से हर्ट ना करे लैंसन को। वो ज़्यादा लॉन्ग स्टेप नहीं लेता है, छोटे छोटे स्टेप लेता है। उसके बाद ऐसे ही उनका डांस कंप्लीट होता है। लास्ट में लैंसन उसे अपनी बाहों में भर लेता है। विंग देख रहा था, लैंसन के नेक को पकड़ लेता है। लैंसन धीरे से विंग को सीधा करता है। लैंसन कहता है, कैसा लगा तुम्हें? विंग कहता है, अच्छा था, ठीक था, बहुत अच्छा। तभी लैंसन कहता है, क्या तुम रेडी हो? विंग देखता है बड़ी बड़ी आइस करके। विंग कहता है, रेडी किस लिए? लैंसन कहता है, वेडिंग नाइट भूल गए? हाँ, ये सब इतना कुछ मैंने हमारी वेडिंग नाइट के लिए किया है, समझ में आया, वरना मुझे क्या पड़ी थी। विंग कहता है, वैसे भी हम बहुत बार कर चुके हैं, कौन सा फर्स्ट टाइम है जो फिर ये सब कुछ करना ज़रूरी है? लैंसन कहता है, शट अप, शादी तो पहली बार की है ना, और वेडिंग नाइट भी फर्स्ट टाइम ही होती है, तो आज होगी। विंग तुरंत ही लैंसन से दूर होता है। विंग पीछे हटता है। विंग कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं। लैंसन हाथ पकड़ लेता है विंग का। विंग दूर नहीं जा पाता, उसे अपने पास करता है लैंसन। विंग कहता है, क्या कर रहे हो? लैंसन कहता है, सीधी तरीके से मान जाओ। विंग देख रहा था। लैंसन कहता, वरना मैं मनवाऊँगा तो तुम्हें और मज़ा आएगा। विंग क्या तुम जानबूझ के ये सब कर रहे हो जिससे कि मैं तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत ज़्यादा रफ करूँ? विंग देखता है। विंग अपने हाथ को छुड़ा रहा था। विंग कहता है, लैंसन दिमाग ख़राब ना हो तुम्हारा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस कह रहा हूँ कि बहुत बार हम कर चुके हैं और अब इसकी ज़रूरत नहीं है। लैंसन अचानक से विंग को अपने पास करता है और उसे कैरी कर लेता है। विंग देखता रह जाता है। लैंसन विंग को लेके आता है बेड पे और रख देता है। बेड पे फ्लावर्स थे। विंग कहता लैंसन। विंग लैंसन का माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। लैंसन स्टॉप हो जाता है। वो विंग को पकड़ के उसके ऊपर ही आ रहा था, तभी वो रुक जाता है। लैंसन कहता है, हाँ बोलो। विंग कहता है, ये इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हुआ? मुझे थोड़ी देर लगी है बस अपना खाना ख़त्म करने में, और फ्लावर्स आ गए, कैंडल आ गई, तुमने इतना सब कुछ कर भी लिया, कैसे? लैंसन कहता है, सर्वेंट है मेरे पास, प्लस मेरे गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो 2 मिनट का काम था, और कैंडल्स का क्या है, वो तो आराम से मंगवाई जा सकती है, वैसे ऑलरेडी घर पे थी। विंग कहता है, ये क्यों? लैंसन स्माइल करता है डेविल। लैंसन नोटी स्माइल करते हुए बोलता है, वो डैड मॉम को सरप्राइज़ देते रहते हैं ना, तो इसीलिए ये सब सामान आराम से मिल जाता है, फ्लावर्स गार्डन से एंड ये डैड के रूम से। तभी विंग हेड चेक करता है और कहता है, तुम ना सच में। लैंसन स्माइल करता है। विंग कहता है, क्या तुम उनके सामने ये सब कुछ लेके आए? लैंसन कहता है, एक ही रूम थोड़ी है डैड का एक प्राइवेट रूम है, वहाँ पे वो ये सारा सामान रखते हैं, तो मैं वहाँ से जाके ये सब कुछ ले आया हूँ। विंग हेड चेक करता है। लैंसन कहता है, अब ठीक है ना, तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, अब हम स्टार्ट करें? विंग देखता है घूर के। विंग कहता है, शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लैंसन कहता है, अब तुम बात से मुकर रहे हो, तुम्हें करना पड़ेगा विंग। विंग कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा मैं। लैंसन कहता है, विंग प्लीज़ करो ना। अच्छा ठीक है, तुम मत करो, मैं कर रहा हूँ। विंग कहता है, मुझे नहीं करना है, भूल जाओ कि वेडिंग नाइट है, वैसे भी बहुत बार मना चुके हो तुम। लैंसन कहता है, चुप करो, अब तो मैं करके रहूँगा।
विंग लैंजन को दूर करता है पुश और कहता है शट अप, अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ चुपचाप।